Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are going to discuss the topic called torque. We have spoken about moment of inertia and we have done a quite a good number of questions on the moment of inertia from both JEE mains and advanced और हमने भी बहुत सारे questions पर discuss किए. I believe by this time you must be good with the moment of inertia के concept से and you are capable of solving the questions based on the moment of inertia. हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे और उसके बेस्ट पे जितने क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आप उसको कर पा रहे होंगे. ओके, नाउ टॉर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों बिकॉज लॉट मेनी क्वेश्चंस यू गोना सी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन द जे एडवांस्ड. मेंस में भी क्वेश्चन इसके मिलेंगे और एडवांस्ड में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द कॉन्सेप्ट्स लाइक शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, टॉपलिंग. आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है. And there are so many questions that you can see based on the concept of torque. Well, I'm sure most of you must have gone through this topic और आपने इसको पढ़ ही रखा होगा, बट एक बार मेरे साथ ये पढ़ के देखो आप इसको और कुछ नया सीखने को मिले तो अच्छी बात है ना. चलिए, तो टॉर्क बेसिकली है क्या, पहले इस बात को समझते हैं. लेट अस से बच्चों कि इफ आई वुड हैव हैड अ सिंपल लेट्स सपोज रॉड and if a force on this rod at its center of mass was applied in this direction, so this could have moved linearly showing a translational motion. क्योंकि force center of mass पे लग रहा है तो then acceleration of the body should be equal to what? Force upon the mass, and this is nothing but acceleration of center of mass. तो this could have been our linear equation. हमारा एक translatory motion का equation बन रहा होता. Now how the body is going to rotate कैसे करेगा? तो आपने बहुत बारी सिंपल लाइफ में भी किया होगा ऐसा कुछ. आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश करा होगा, पुल करा होगा, यू नो, एंड देयर कुड बी सिचुएशन जब आपका ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाए, गिर जाए, रोटेट कर जाए, नो. सो इफ आई अप्लाई दिस फोर्स ओवर हियर, इफ अप्लाई द सेम फोर्स ओवर हियर, नाउ समझो यहां फोर्स नहीं लग रहा, अभी क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन नाउ? ओके, सो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग सर ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, right? But have I said you that we have an axis? कहीं ये pivoted है, कहीं ये fixed है? मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, right? I did not tell you that this rod is pivoted about this axis or anywhere or any point. मैंने ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं. But since you have this tendency, आपको ये पता है कि आपके back of mind में है कि force अगर किसी end पे लग रहा हो या फिर center of mass पे नहीं लग रहा हो, then body will start rotating. But you must be aware of the fact that इसका जो रोटेशन होगा दैट शुड बी अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एनी एक्सिस. टॉर्क का अस्तित्व बिना पॉइंट और बिना एक्सिस के नहीं है, लाइक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसका भी एक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ एक्सिस ऑफ रोटेशन. लाइकवाइज अगर मैंने बोला नहीं कि कहीं ये फिक्स्ड है, कहीं ये पिवोटेड है, तो लीनियर और ट्रांसलेशन दोनों करेगा. सॉरी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों करेगा. ये रोटेट भी कर जाएगा और ट्रांसलेट भी कर जाएगा. तो वी कैन हैव रोटेटरी एज वेल एज अ ट्रांसलेटरी इंपैक्ट. बट अगर हमने इसको रोटेटरी इंपैक्ट को देखना है तो कहीं ना कहीं आप फील नोटिस करोगे कि किसी एक पॉइंट के अक्रॉस अराउंड ये थोड़ा रोटेट कर रहा होगा. सो पहली बात जो आपको समझ लेना चाहिए कि टॉर्क जो है, टॉर्क इज दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स व्हिच ब्रिंग्स अप द रोटेटरी इंपैक्ट. जैसा कि एक्सेलरेशन हमारे लीनियर फोर्स के कारण आता है, likewise the torque would be there, sorry, the angular acceleration would be there because of the rotatory part of force which is called as torque. तो torque क्या है? Torque is the rotatory parameter or rotatory part of the force which creates the angular motion or angular acceleration. हम लोग बोलेंगे उसको precisely, उसको बोलते हैं बच्चों torque. The symbolic representation of torque is tau, which is a Greek word. इसको बोलते हैं tau, ये हमारा एक Greek word है. और इसी को हम लोग बाद में कर लेते हैं टॉर्क, व्हिच इज अ लैटिन वर्ड. तो टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्ट, एक ट्विस्ट करना, उसको बोलते हैं टॉर्क. फॉर एग्जांपल अबाउट दिस एल्बो, इफ आई डू लाइक दिस, अप्लाई माय मस्कुलर फोर्स, एक ट्विस्टिंग हो रहा है, राइट? इफ यू लुक एट माय द रिस्ट, एक ट्विस्टिंग इंपैक्ट, राइट? एक ट्विस्टिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क. टॉर्क बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट. अच्छी बात है सर, इतना तो आपको समझ में आ गया कि टॉर्क इज डिफाइंड about a point or about an axis. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए. It is defined about a point or
अबाउट एन एक्सिस, इन्हीं दोनों के अराउंड ए डिफाइंड होता है। इसका एग्जिस्टेंस विल बी बेस्ड ऑन द अ पॉइंट ऑफ रोटेशन और एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतनी बात क्लियर होगी। चलो ठीक है सर, तो अगर हमने समझ लिया कि टॉर्क विल क्रिएट द रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए अपने को चाहिए एक पॉइंट और एक्सिस ऑफ पिवोशन। अब हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लो बच्चों कि हमारा एक नॉर्मल सा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और लेट्स सपोज एक पॉइंट यहां पर रखा हुआ है ना, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो यहां से दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का। इस पॉइंट P पे इफ आई अप्लाई अ फोर्स, एक फोर्स लगा लो, कैसे भी ऐसे फोर्स लगा लो, है ना, तो दिस विल क्रिएट अ रोटेटरी इंपैक्ट, और वो रोटेटरी इंपैक्ट अगर मैं इस ओरिजिन के अबाउट फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे इस R के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेट अस से दैट आई वांट टू फाइंड द रोटेटरी इंपैक्ट ऑफ दिस फोर्स इफ अबाउट दिस पॉइंट ऑफ ऑन दिस पॉइंट अबाउट दिस एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज एट द ओरिजिन, इसके अबाउट इसका रोटेटरी इंपैक्ट क्या होगा, दैट वुड बी गिवन एज मैंने आपको पहले भी टॉर्क बता रखा है, F इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। ये आपको पता होगा, मैंने इनिशियल क्लास में बताया था। अभी R क्या है ये अपन को डिफाइन करना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। R क्या है, F तो पता है कि दैट अप्लाइड फोर्स है ना। R इज द पोजीशन वेक्टर, लिख लो, R इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R इज द, इसको मैं डिफाइन करता हूं बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ और पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट अपने को रोटेट करना है। तो सर किसके, तो क्या मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसे हो गया, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच फोर्स इज अप्लाइड, एट विच फोर्स इज अप्लाइड। कौन सा पॉइंट, अगर अंग्रेजी में थोड़ा दाएं में होता है तो उसको समझ लेना, किस पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज रेफरिंग टू दिस, जहां पे हमने फोर्स को लगाया है, जहां पे इंपैक्ट ऑफ फोर्स आपको देखने मिल रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट हो कि जहां फोर्स लगाया जा रहा है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, राइट। तो इस केस को हम लोग इस वैल्यू को R बोलते हैं। इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द रोटेटरी इंपैक्ट वुड बी सीन, और जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा है। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा सर, इफ आई चेंज दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करके मैं इधर कर दूं, तो लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर द रोटेशन हैज टू बी फाउंड आउट, तो इन दैट केस वी गोना फाइंड दिस एज द पोजीशन वेक्टर, दैट इज गोना बी द पोजीशन वेक्टर नाउ। तो इसके अबाउट जो टॉर्क बच्चों लग रहा होगा, मान लो इसको टी टाउ डैश मान लेते हैं, दैट्स गोना बी R डैश क्रॉस F। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R इन दिस, इन द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क। और गुड, तो टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो फोर्स न्यूटन मीटर, दैट्स गोना बी द टॉर्क। फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर का हो गया मीटर, सो दैट्स गोना बी योर न्यूटन मीटर। नाउ हैविंग सेड दिस, दो तीन बातें अपने को समझ में आ गई कि सर दिस इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस और अ पॉइंट, और अगर और पॉइंट ओरिजिन ना हो, कहीं और पॉइंट हो, देन आल्सो वी डोंट हैव टू वरी, वी गोना फाइंड द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट। उसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तब जाके हमारा काम हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स सपोज बच्चों एक पॉइंट P है जहां पे फोर्स लगाया गया है, एक फोर्स है, तो फोर्स इज गिवन, लेट्स सपोज I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप रख लो, है ना। दिस इज एक्टेड अबाउट ऑन अ पॉइंट P, तो P का जो कोऑर्डिनेट हमने माना है, लेट्स सपोज 1,0,1 मान लो, और द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकन एज द ओरिजिन about the axis at the origin, axis at origin। अपने को टॉर्क निकालना है because of this force which is acting on the point P having coordinate this about the point which is at the origin, उस पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है बच्चों। तो वो जो पॉइंट ओरिजिन हो कितना हो गया 0,0,0। ठीक है, तो फाइंड द टॉर्क, व्हाट यू नीड दिस पोजीशन वेक्टर, करेक्ट है ना जी। तो पोजीशन वेक्टर फिर से मैं बोल रहा हूं, दैट इज द पॉइंट, दैट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है, फ्रॉम द पॉइंट जहां पे अपने को रोटेटरी इंपैक्ट जो कि टॉर्क है उसको निकालना है। ऑल गुड,
तो ठीक है, तो लेट अस फाइंड द पोजीशन वेक्टर बच्चों। वो कितना हो जाएगा, ओपी, ओपी मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ओपी, और अपने को पता है दैट्स गोना बी हाउ मच, 1 माइनस 0 आई कैप, 0 माइनस 0 तो जे कैप गया, 1 माइनस 0 इज गोना बी के कैप। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क निकाल लो। तो टॉर्क निकालना अभी कोई मुश्किल काम तो नहीं बचा अपने लिए ना। तो टॉर्क शुड बी हाउ मच, अच्छा इसको टाउ बोलते हैं, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क, इसको बोलते हैं टाउ। अच्छा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो दिस इज गोना बी हाउ मच, आई कैप प्लस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ। अच्छा हाँ, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि दे राइट टाउ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने सर्कुलर मोशन में अच्छे से पढ़ाया था, ये गलत है। इट इज टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है ना। अगर आपको ये याद नहीं तो एक बार रोटेटरी सर्कुलर मोशन का देख लो वीडियो, तो क्लैरिटी आपको वहां पे मिल जाएगा। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, टॉर्क आपको निकल जाएगा दिस क्रॉस एफ, एफ का वैल्यू कितना, आई प्लस 2j माइनस के, है ना। तो दिस इज गोना बी योर टॉर्क। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो 2k, आई क्रॉस के कितना हो गया, एक तो माइनस साइन है तो पहले रहने दो, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, तो आपको बच्चों जे हो गया, ठीक है ना। और के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, के क्रॉस आई वुड बी जे, के क्रॉस जे माइनस हो जाएगा माइनस 2i, के क्रॉस के 0 होता है। तो वी डू नॉट हैव आई टर्म है ना, हाँ आई टर्म है, तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k। सो दिस इज द टॉर्क। इफ आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इट्स गोना बी हाउ मच, 4 प्लस 4 प्लस 4, काफी अच्छा वैल्यूज आ गया ना, रूट ऑफ 12, तो बच्चों हो गया 2√3 न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है ना बच्चों, दिस इज गोना क्रिएट सम मोशन, है ना। अच्छा पहली बात तो टॉर्क का डायरेक्शन देख लो, इस केस में आप कैसे होगा, कैसे निकालते हो, आर क्रॉस एफ, ये हमारा आर है, दिस इज योर आर, है ना। तो आप अपने 4 फिंगर्स को इस पर रखोगे और फोर्स की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, द थंब इज गोना गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इस केस में टॉर्क वुड बी इनसाइड द प्लेन, वो टॉर्क होगा ना वो इनसाइड द प्लेन है। इस केस में जो टॉर्क का डायरेक्शन है बच्चों वो इनसाइड द प्लेन है, और इनसाइड द प्लेन होने से मोशन कैसा हो रहा है, जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट्स गोना बी व्हाट, क्लॉकवाइज, वो एक क्लॉकवाइज मोशन क्रिएट करेगा। वेल दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बच्चों, बी केयरफुल विद दिस, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन। ये मोशन का जो सेंस है क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। सो इफ द टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन द मोशन इज गोना बी क्लॉकवाइज, एंड अगर टॉर्क बाहर की तरफ होगा आउटसाइड द प्लेन, इफ टॉर्क इज outside the plane the motion is going to be anti-clockwise, anti-clockwise. So clockwise and anti-clockwise are not the direction of torque, please be careful about that. Well that's a sense of rotation, कि अगर टॉर्क ऐसा लग रहा होगा तो कैसे, ऑब्वियसली बात इसमें लॉजिकल भी देख सकते हो, फोर्स लग रहा है तो कैसे ऐसे घूम जाएगा ना। सो दैट इज गोना बी योर, मान लो कि अल्फा इस तरफ होगा, अल्फा गोना बी क्लॉकवाइज, अल्फा इस तरफ है तो आपका ओमेगा भी इसी तरफ होगा। इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि टॉर्क अंदर की ओर है इनसाइड द प्लेन। इफ आई एम लुकिंग इन दिस 2D प्लेन, हमारा इस बोर्ड के प्लेन में देख रहे हैं तो टॉर्क अंदर है तो मोशन क्लॉकवाइज, टॉर्क बाहर की तरफ है तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क निकालते कैसे है, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट अपन को निकालने आता है, टिक पुट योर 4 फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, और फिर फोर्स की तरफ उसको कर्ल करना है, एंड दिस थंब इज गोना गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बच्चों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा इसको डिलीट कर ले, इरेज कर लेते हैं। आई बिलीव यू गाइस आर फॉलोइंग इट अप, कोई मुश्किल आपको समझने में नहीं हो रहा होगा ना। तो एक आप इस चीज को अलग से लिख लो कि टॉर्क अगर इनसाइड द प्लेन है then the motion should be clockwise, and torque if it is outside the plane then motion is going to be anti-clockwise, and torque is goes to r cross f होता है, it is not f cross r, torque is r cross f, f cross r नहीं होता है, please make sure of that, है ना, इस बात को आप ध्यान में रखना। और टॉर्क मैं फिर से बोल रहा हूं, if torque is towards inside the plane motion would be clockwise, और टॉर्क बाहर की ओर है motion anti-clockwise, torque inside the plane motion clockwise, बाहर की ओर है anti-clockwise. Why I am repeating this multiple time? Because जब मैं क्लासेस लेता हूं तो I get to see this confusion, you know, because आगे चलकर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस पे, उस टाइम पे you should be very quick to tell me the direction of the torque, motion, sense of motion कैसा होगा, clock anti, वो आपको बहुत ही क्विकली आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए make sure that if the torque is inside clockwise, torque is outside
मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को आपके दिमाग में मन मंदिर में बैठा होना चाहिए। रात को 2 बजे 3 बजे जब भी आपको सपने में आए आप उसको बता पाओ कि भैया क्लॉक या एंटी क्लॉक है ना। अच्छी बात। अच्छा, दो बात और आपको बता देता हूं, 2 बात और आपको इसमें ऐड ही करता हूं। चलो इसको हटा ही देते हैं। तो जो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो अपने को पता होना चाहिए कि टॉर्क के लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए और हमारा एंगुलर जो एक्सेलरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उन सब के लिए एक्सिस क्या होना चाहिए ना। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि सर टॉर्क निकालते कैसे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इनिशियल में, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मान लो बच्चों कि आई एम ट्राइंग टू रोटेट दिस अबाउट दिस एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे ये हमारा ऐसे इसका मोशन हो रहा है। इफ आई वांट टू फाइंड अ टॉर्क, मेरे को टॉर्क चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल रूल हमारे पास होता है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे ऑफ dx लेंथ का एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाय दिस टाइम यू आर वेल वर्स्ड विद दिस टर्म, बट फिर से मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इस पॉइंट पे क्योंकि टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ रोटेटरी पार्ट ऑफ द फोर्स है ना, तो उसका एक जो मोमेंट है, इसको हम लोग और भी एक नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एक बार फिर से लिख दे रहा हूं है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एनीवेज, नाउ दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ इट इज अंडरगोइंग सम एक्सेलरेशन, इसके पास कुछ हमारा एक एक्सेलरेशन है, तो इसके पास 2 फोर्सेस होंगे, एक तो होगा रेडियल और एक होगा टेंजेंशियल फोर्स, राइट। रेडियल फोर्स विल नॉट इंपार्ट टू द टॉर्क, क्योंकि पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल इज गोना बी 0 एंड sin 0 इज 0। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख लो, अभी हम उस पर आने वाले हैं, बट फिर नाउ इसको अगर हम लिखें इस तरह में, हट जा भाई है ना, तो हो जाएगा RF sin थीटा। एंड सिंस वी कैन सी दैट इफ आई टॉक अबाउट द रेडियल फोर्स, अगर हम रेडियल फोर्स को देखते हैं तो रेडियल फोर्स और RX वेक्टर, जो कि R वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, उसके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री मान लो, तो 0 मान लो, तो कितना हो गया उसका वैल्यू? 0 हो जाएगा, बिकॉज फॉर बोथ 180 एंड 0 टॉर्क इज गोना बी 0, द रीजन बीइंग sin इज गोना बी 0। एनीवेज, एक फोर्स तो आपको इस तरफ लग रहा होगा, राइट, टेंजेंशियल। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज गोना बी हाउ मच? R अल्फा। x यहां पे अगर अल्फा का भी डायरेक्शन ऐसा ही मान लो, अरे यार अल्फा भी हमारा ऐसा ही है ना, तो कितना हो जाएगा? x अल्फा। ऑल गुड। तो और इस टाइम में रेडियल आपका जो वेलोसिटी भी होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे छोटा सा टॉर्क निकालते हैं, d टाउ दैट इज एक्टिंग अपॉन दिस एलिमेंट dx है ना, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? R क्रॉस f। R कितना बच्चों? x। इससे फोर्स कितना लग रहा होगा? m इंटू ए टेंजेंशियल, करेक्ट है ना। इसका मास कितना हो गया? छोटा सा मास मान लो इसका, dm है ना, तो दैट्स गोना बी हाउ मच? dm इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज गोना बी x अल्फा। x अल्फा मान लो इसका है ना। ऑल गुड। अगर हम इसको हटा दें, ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया, हम इस वेक्टर को हटा दें है ना, इस वेक्टर फैक्टर को हटा दें, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? तो टाउ, d टाउ विल बी हाउ मच? x dm x स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो टू फाइंड द नेट टॉर्क एक्टिंग अपॉन दिस फॉर द इंटायर रॉड। अच्छा, ये क्या है? इफ यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या मिल जाएगा आपको? टाउ जो मिलेगा बच्चों, दैट इज गोना बी I इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा भी था ना, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration, और T हो गया आपका टाउ। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखना चाहें, अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ओमेगा और अल्फा का जो दे आर द रेडियल वेक्टर्स, राइट। इस पॉइंट पे द सेंस ऑफ रोटेशन इज ऐसे, इस पे जो ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन होगा दैट शुड बी आउटवर्ड है ना, बाहर की ओर होगा, राइट। इसमें टॉर्क का डायरेक्शन देख लो, R और F ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है। तो टाउ एंड अल्फा का जो एंगल डायरेक्शन ऑफ
दीज टू वेक्टर्स है वो कैसा है, सेम है, आउटवर्ड है दोनों केस में। इस केस में आउटवर्ड है, अंदर की ओर भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि टाउ एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम है और जिसका सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। द सेंस ऑफ रोटेशन एंड द डायरेक्शन शुड बी टेकन वेरी सेपरेटली, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इससे एक बात तो क्लियर आ गई है ना कि जो हमारा टाउ होगा, जो हमारा अल्फा होगा और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, all of these are taken about the same axis of rotation. They're taken about the same axis of rotation. All these three about same axis of rotation, about the same axis of rotation होना चाहिए। क्लियर बात है, अच्छी बात है। अब थोड़ा इसमें और हम आगे बढ़ जाएंगे कि हमने देख लिया मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क है और ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिखना है तो एकदम तो क्लियर समझ में आ गया मेरे को कि टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो सेम होगा। अच्छी बात है। अब थोड़ा इस पे और डिस्कशन करते हैं, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, थोड़ा और देख लेते हैं ना। मान लो कि आई हैव दिस, एक पॉइंट है, इसमें हमने फोर्स लगाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड बच्चों दिस इज योर पोजीशन वेक्टर हमारा है आर वेक्टर, ऑल गुड, दिस इज द ओरिजिन। इफ आई कुड जस्ट और लेट्स सपोज कि मैं इधर लिख लूं कहीं, है ना, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं बोलूं कि टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, है ना। इफ आई लुक एट दिस इन टू पार्ट्स, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। अच्छा, इस एफ का एक तो ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को राइट एंगल पे, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। वन ऑफ इट, वन पार्ट ऑफ इट, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इफ आई ब्रेक इट इन टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड वन परपेंडिकुलर टू रेडियल डायरेक्शन, है ना, इसको मान लो आप ऐसे, है ना। तो दिस इज योर थीटा, लेट्स सपोज, देन दिस इज गोना बी हाउ मच, एफ cos थीटा, एंड बच्चों दिस इज गोना बी एफ sin theta. All good? As we know that torque is given as r f sin theta, it means this f sin theta is the perpendicular component of the force about this radial axis. इसके a perpendicular है, this f sin theta is a perpendicular to this. So can I say बच्चों the torque could be found out as r into perpendicular component of the force. किसके perpendicular? इसके perpendicular, right? Perpendicular component of the force, perpendicular component of the force, component of force, किसके perpendicular? Perpendicular to r, है ना, perpendicular to r vector। इसके component, that component of the force which is perpendicular to the r vector is going to create a torque। ये भाई साहब कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा, that would only produce the linear, तो because it is fixed तो लीनियर मोशन तो होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोटेशन होगा अबाउट दिस एक्सिस, और वो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, इसमें एक बात और देखते हैं, इसको हटा दो। नाउ लेट अस से दैट इफ आई स्प्लिट दैट आर एफ साइन थीटा इन टू पार्ट्स इन डिफरेंट वे, अगर हम थोड़ा सा उसको जल्दी से देख लेते हैं, बेसिक बात है, ये सबको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, है ना। इफ आई लुक एट दिस वन, अगर हम ऐसे देखते हैं, टाउ हटा इसको, टाउ इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इनटू एफ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखो बाद में लिखो। नाउ आर साइन थीटा क्रॉस एफ, इसका मतलब क्या है? अगर हम इस आर को देख लें, लेट्स यूज द सेम फिगर, इफ आई प्रोड्यूस बैकवर्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है ना। इफ आई जस्ट प्रोड्यूस इट बैकवर्ड और इसको परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ परपेंडिकुलर, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, और दिस इज अ परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज आर, दिस कंपोनेंट विल बी हाउ मच, अगर ये थीटा है तो भैया आपका ये भी थीटा हो जाएगा ना, आपका वो थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, राइट, करेक्ट है ना, थीटा हो गया ना वो, कि अच्छा सॉरी ये वाला पार्ट थीटा हो जाएगा ना, माय बैड है ना, ए थीटा तो ए थीटा हो जाएगा ना, दैट इज 90 माइनस थीटा। एनीवेज ठीक है, अगर ये थीटा है
or this is your r, this will be how much? R sin theta. This part is going to be r sin theta. Now r sin theta is this part which is perpendicular from the axis of rotation to the line of action of force. बात समझ में आ रही है? So this r is the perpendicular distance of the line of action of force. आप फोर्स को वेक्टर को पुल फ्रंट कर दो, वेक्टर में चेंज तो नहीं होता, इतना पता है आपको. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इतना हो गया, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसको आप टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हो. दिस टॉर्क कुड बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इनटू द फोर्स. r परपेंडिकुलर इनटू द फोर्स. अभी क्या हो गया? r परपेंडिकुलर इज द perpendicular distance from the line of action of force, perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. तो ये दो बातें आपको अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए कि द टॉर्क कुड बी गिवन एज F इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द फ्रॉम द रेडियल वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियल वेक्टर, और टॉर्क कुड आल्सो बी गिवन एज R परपेंडिकुलर इनटू द फोर्स, मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए. इन्हीं दो बातों पे बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. मान लो कि There are so many application of torque. हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आराम से इसको समझते हुए जाएंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इसमें, बट आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू गो अलोंग विथ मी, और सारे के सारे जो भी मैं करवाता हूं स्क्रीन पे आपके, आप उसको करोगे. ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करना और आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, चलिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बिफोर वी गो फर्दर. मान लो कि आई एम जस्ट टाइटनिंग ए स्क्रू. यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्क्रू को टाइट करना है, and the range is like this, और इस रेंज का लेंथ है 0.5 मीटर, and the force applied on it is ऐसे हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, और ये जो एंगल है, this angle is 30 degree and this force is applied like this. Now the torque that is required, इस पे जितना torque minimum torque चाहिए for this screw to get tightened is, let's suppose 50 है ना, 50 का आपका चाहिए न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए इसको फॉर द दिस स्क्रू टू बी गेट इन टाइटेड. आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ द फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट वुड बी सफिशिएंट टू टाइटन दिस स्क्रू व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर. उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. वीडियो पॉज करो, ट्राई कर लो, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना. देखो दोनों तरीके से इसको करते हैं. वी गोना वर्क ऑन दिस विद बोथ द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन. पहली बात तो निकाल लो भैया कि दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इफ आई प्रोड्यूस इट लिटिल बैकवर्ड, और ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाए, दिस इज द r परपेंडिकुलर. इफ आई कुड गेट दिस r परपेंडिकुलर देन आई वुड अप्लाई टॉर्क इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर इनटू f. ऑल गुड. नाउ दिस इज 0.5, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 0.5 sin 30 डिग्री, तो 0.5 sin 30 is going to be 1/2. And force I have no idea how much is that, but the torque I need is how much? 50. इतना पता है मेरे को. So this is going to be how much? Tick 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 10. You will get 2. The force has to be how much? Force has to be 200 Newton. It means this much of force is minimum required for this to happen. This is the one way of doing it. अब दूसरे तरीके से करते हैं जहां पे अपन को यूज करना है कौन सा फॉर्मूला बच्चों? Torque is equals to R into F perpendicular. अपन को ये यूज करना है. तो जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि कभी किसी सिचुएशन में अगर हम अटक जाएं तो वी शुड बी नोइंग ऑल दिस वेज टू डू इट, ओके, फेयर एनफ. एक तो फोर्स का कंपोनेंट विल बी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, जो हमारा r वेक्टर है, एंड वन इज गोना बी परपेंडिकुलर टू दैट, सिंपल एज दैट, वेल दिस इज 30, दिस इज गोना बी 30, भैया हमारा 30 हो जाएगा. इट मींस दिस फोर्स इज व्हिच इज द फोर्स व्हिच इज गोना क्रिएट द टॉर्क, दिस इज गोना बी हाउ मच? f sin 30. ये हमारा हो गया f sin 30, परपेंडिकुलर कंपोनेंट f sin 30 है. इट मींस टॉर्क व्हाट वी नीड इज 50. R का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें? 0.5, और जो परपेंडिकुलर टॉर्क है दैट्स गोना बी f sin 30, दैट इज f/2. तो यहां सब सॉल्व करोगे तो f विल बी हाउ मच? 200 न्यूटन. तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉर्क एंड वी हैव डन अ वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने किया है.
आई बिलीव आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा। टॉर्क का डायरेक्शन, उसके अबाउट जो सेंस ऑफ मोशन होगा उसका डायरेक्शन अल्फा आई, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे जाकर आपको बहुत इसका यूज आने वाला है ना। तो वी कैन स्टॉप फॉर टुडे, वी कैन स्टॉप हियर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like the way I teach, and if it is of certain helpful or certain good to you, तो आप इसको शेयर लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एवरीवन।